और दूसरी एक बड़ी बात जिसके लिए आज बहुत से तलाक हो रहे हैं, यूथ में खासकर झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे पे यकीन ना करना। शक एक ऐसी बुरी बला है जो जला के राख कर देती। रिश्ते भी आपने ही बनाए होते हैं आज के बच्चों में, मैरिज शायद लव मैरिज बोल, वो तो फिर किसी का तो उसमें दखल ही नहीं, आपने ही तो बनाए थे ना वो। और फिर शक भी करना शुरू कर देते हैं। क्या आपको उसका पता नहीं था कि भाई इस फितरत का मालिक या इस फितरत की मालकिन है? तो फिर दृढ़ यकीन तो रखना पड़ेगा ना। बिना वजह शक, वो कहीं से जाया बेचारा, दफ्तर में बैठा है, वो अपना कंप्यूटर चला रहा है, आजकल बाल झड़ रहे हैं, किसी का बाल झड़ के उसके ऊपर आके गिर गया, घर में आया वो ही पकड़ लिया, ये देख ये क्या है, मर गया बेचारा, कहां से बताए कि उसके बाल झड़ रहे हैं। हो सकता है वो सच भी हो, हम नहीं कहते, हम तो अपना एक अनुभव बता रहे हैं कि ऐसा हमारे सामने केसेस आते हैं, बच्चे लड़ते हैं आपस में। अब पार्टी है, कई बार दफ्तरों में हो जाती, डांस वगैरह हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ लग गया कपड़े, तो गड़बड़ हो। तो थोड़ा सा जब गृहस्थ जिंदगी में अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, यकीन रखना भी सीखो, क्योंकि यकीन अगर है तो घर में सुख शांति चलती है और प्यार मोहब्बत की बरसात होती रहती है। यकीन डगमगाया नहीं। और फिर आज के बच्चों का तो हमें यह नहीं पता चलता, इनके रिश्ते जुड़ते हैं तो पार्टी, टूटते हैं तो पार्टी। ये किसी धर्म में नहीं है और ना हमारे कल्चर में है, ये बाहर का कल्चर आ गया शायद। आजा मेरा ब्रेकअप हुआ, शायद ब्रेकअप ही नाम लेते हैं, आजो आजो आज मेरा ब्रेकअप हुआ, ऐसे लगता बारात जाना हो, क्योंकि हमारे टाइम में तो बारात के टाइम शगन मनाते थे ऐसा, आज वाले ब्रेकअप का शगन मनाते, आजो आजो आजो। अरे दिल्ली की संस्कृति को बनाए बैठे हो और करोड़ों की संस्कृति जो हमारी भारतीय है उसको छोड़े बैठे हो यार, कमाल करे जा रहे हो। हमारी संस्कृति तो बनाती है कि जब रिश्ता जुड़ता है वो होती है खुशी की बात, टूटता पहले तो टूटता ही नहीं था। हमें यहां तक याद आता है, बाकी हो सकता है कि हिंदू धर्म में तो तलाक की कोई जगह ही नहीं है, यहां तक हमने पढ़ा, हो सकता है कोई चैप्टर छूट गया हो सकता है कहीं ऐसा लिखा हो, पर हमें लिखा मिला नहीं। तो हमारे तो ये था ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे तो एक दूसरे पे यकीन करना अर्धांगनी है आपकी, तो मतलब बराबर की हकदार हैं आप एक दूसरे के लिए। सम्मान कीजिए एक दूसरे की भावनाओं का, सत्कार कीजिए, वहीं सुख होता है। गृहस्थ जिंदगी एक तरह का समझौता भी है, पति पत्नी एक दूसरे का सत्कार करें। अब पति अगर ये चाहता है कि मेरे माँ बाप का सत्कार हो, तो आप अपनी पत्नी के माँ बाप का भी सत्कार करो ना। आप उनसे अगर ये उम्मीद रखते हैं कि वो आपके माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह अपना ले, तो आप भी उनके माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह अपनाओ ना। और वो घर छोड़ के आई है, परिवार छोड़ के आई है, आप तो उसी घर में हैं जिसमें संस्कार लिए हैं, तो आपका फर्ज बनता है ना उसका साथ देना। लेकिन आप तो कहते नहीं, बच्चा वो पैदा करे, 9 महीने पेट में रखे, नाम आपका चलेगा, सरनेम वो मेरा होना चाहिए। कई पुराने टाइम में तो गोद भी नहीं उठाते थे, कहते इसमें कहेंगे यार ये तो पत्नी का गुलाम है। 9 महीने उसने पेट में रखा। आपको लगता है छोटी बात है, 2 ईंट बांध के 3 दिन पेट पे 2 ईंट बांध लो और 3 दिन सो के देख लो, पता चल जाएगा तकलीफ क्या होती है। बेचारी ने कितनी तकलीफ सही होगी, कितना दर्द सहा उसने। और जब बच्चा पैदा होता है तो मर के जीना, ये पवित्र वेद भी कहते हैं और हमारा अनुभव भी हमने देखा है, बिल्कुल मर के जीने जैसा वो समय होता है। तो उसने सारी तकलीफें झेली, आपके वंश को पैदा किया, लेकिन आप क्या तगमा देते हैं कि तू ही उठा, तू ही पाल पोस। आप उसमें दखल ज्यादा देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि यार कहेंगे यार ये तो पत्नी का गुलाम है। नहीं, मर्दानगी तब है कि उसने पैदा किया, उसने आपके वंश को अपने गर्भ में धारण करके रखा, 9 महीने बोझ उठाया, कम से कम कुछ बोझ तो उसका हल्का कर दिया करो। क्या हो जाएगा अगर उसके लिए एक दूध कप बना के दे दोगे, कोई तगमा थोड़ी ना उतर जाएगा कंधे से। लेकिन आपकी मर्दानगी खराब हो रही है। हमारी निगाह में तो वो सच्चा मर्द है जो बराबर का साथ देता है और बराबर का एक रुतबा भी देता है, और पत्नी भी वही सच्ची पत्नी है जो बराबर का रुतबा देती है। ये ऐसा नहीं है कि आज समाज में ये नहीं है, ये भी है।